अगर दो लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक हाईली एजुकेटेड है और दूसरा फॉर्मली कम एजुकेटेड है, तो क्या एजुकेशन डिसाइड करेगा कि कौन सक्सेसफुल होगा? सो द आंसर इज नो, क्योंकि बिजनेस में एक्सपीरियंस, मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग, रिस्क टेकिंग और कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज बहुत मैटर करता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनमोल राजपूत और करंटली मैं बीबीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं। सो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस के बारे में बात करूंगा, जो कि नॉलेज और सिस्टम बिल्डिंग का डिफरेंस है। मैं किसी बिजनेसमैन के एजुकेशंस को जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी बिजनेस को छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ले जाने के लिए सिस्टम बनाना क्यों जरूरी होता है। ऑब्वियसली बहुत जरूरी होता है। सो इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सो कहानी यहां से शुरू होता है कि यूपी के दिल्ली गुड़गांव में छोले कुलचे बहुत ही फेमस हैं, आपने जरूर ही सुना होगा। सो वहां से हम किसी भी एक बंदे को उठाते हैं और उसको 1 लाख रुपए देंगे और उससे कहना है कि भाई आपको एक बिजनेस स्टार्टअप करनी है छोले कुलचे की, और सेम कंडीशन एक फ्रेश ग्रेजुएटेड पर्सन को उठाना है और उसको भी यही कहना है कि आपको 1 लाख रुपए से एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना है, वो भी छोले कुलचे की। अब कुछ टाइम पे छोले कुलचे वाले ने लगभग 5 लाख रुपए की सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर दी, बिकॉज उसको प्रैक्टिकल नॉलेज थी। और वही एक ग्रेजुएटेड बंदा जिसको मैंने भी इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहा था, वो लगभग 1 महीने 2 महीने 3 महीने वो सिर्फ रिसर्च में लगाएगा। वो मार्केट को देखता है, लोकेशन कैसे सेट होगी, रेसिपी कैसे बनेगी, वेबसाइट कैसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, वो सारे सिस्टम को एनालिसिस करता है कि कैसे हमको इस बिजनेस को स्टार्टअप करनी पड़ेगी। यार बहुत सारे लोग उसमें हंसते हैं कि यार क्या कर रहे हो भाई, इस छोले कुलचे वाले ने लगभग 5 से 6 लाख की रेवेन्यू जनरेट कर ली और तुम अभी वहीं पे बैठे हो। लेकिन यहां से गेम चेंज होता है। लगभग 6 महीने बाद दोनों के रेवेन्यू सेम कंडीशन पे आते हैं। दोनों ने लगभग 10 से 15 लाख की रेवेन्यू ग्रोथ कर ली, जनरेट कर लिया। अब दोनों बंदे बिल्कुल सेम कंडीशन पर आ जाते हैं। छोले कुलचे वाले अब वो बिल्कुल सेम कंडीशन पर एक ही जगह पे कांस्टेंट रहता है। अब जो ग्रेजुएटेड बंदा है वो यहाँ पर जाएगा इन्वेस्टर के पास और बोलेगा भैया मैंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया है छोले कुलचे की, तो ये है मेरे यूनिट्स, ये है मेरे खर्चे, ये है मेरे कॉग्स, ये मेरे इकोनॉमिक्स, तो इसको आप देखो और मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। मैं इस 10 करोड़ रुपीस से 100 लोकेशंस पर ऐसे बहुत सारे स्टोर्स बनाने वाला हूं। वहीं एक जो छोले कुलचे वाला था वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता, उसको इन सब के सिस्टम के बारे में नहीं पता कि सिस्टम बनाते कैसे हैं, क्योंकि उसको सिस्टम बनाना कभी सीखा ही नहीं, कभी लर्न करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा इंटेंशन किसी भी लेस एजुकेटेड बिजनेसमैन को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए नॉलेज, सिस्टम और कंटिन्यूअस लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। स्टोरी में हमने क्या क्या चीजें कवर की, उस चीज के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, सिर्फ हार्ड वर्क करना इनफ नहीं होता है। जैसे आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग अगर आपके पास नहीं है तो आपकी ग्रोथ एक लिमिट तक ही जाएगी। सेकंड पॉइंट, बिजनेस को सिस्टम बनाना सीखो।
अगर बिजनेस सिर्फ ओनर के रहने पर ही चलता है तो ओनर के बिजी होने पर बिजनेस स्लो हो जाएगा। अगर सेल्स का सिस्टम है, कस्टमर हैंडलिंग सिस्टम है, फाइनेंस का रिकॉर्ड है और एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है और हर प्रोसेस को डिफाइंड किया गया है क्लियरली, तो प्रोसेस को प्रॉपरली डिफाइंड किया गया है तो बिजनेस को स्केल करना इजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है, डिग्री हो या ना हो, आप बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली लर्निंग कर रहे हो और अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी ग्रोथ होने की चांसेस और हाईली हो जाती हैं। एजुकेशन एक एडवांटेज जरूर हो सकता है, लेकिन लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। खुद अभी बीबीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये सारी बातें मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह लेक्चर नहीं दे रहा, और मैं खुद अभी लर्निंग फेज में हूँ। मैं भी बिजनेस, करियर, मनी और कम्युनिकेशंस के बारे में, लाइफ के बारे में सीख रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं जो भी चीज़ सीखूंगा, जो भी मिस्टेक्स करूंगा और जो भी एक्सपीरियंस करूंगा, बी ऑनेस्टली मैं उसको आपके साथ में शेयर करूं, बिकॉज मैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट में हूं। तो अगर आप इस वीडियो से कोई बात लेकर जा रहे हो तो वो बात होनी चाहिए कि आप हार्ड वर्क करो और हार्ड वर्क को उसको राइट डायरेक्शन में लेकर जाना बहुत जरूरी है। नॉलेज गेन करो, सिस्टम बिल्ड करना सीखो और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग कभी भी क्विट नहीं करना है। सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं कि हम कितना मेहनत करते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना बेहतरीन तरीके से और किस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, क्योंकि अभी भी मैं उसी डायरेक्शन में हूँ और आज मैं बीबीए थर्ड ईयर में हूँ। मुझे नहीं पता कि कल मैं कहाँ पर हूँगा, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर फिक्स है, आई विल कीप लर्निंग, आई विल कीप वर्किंग एंड आई विल कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ। सो आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करना दिल से। सो चैनल को मेरे सपोर्ट करना गाइज प्लीज। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताओ सो आपके अकॉर्डिंग बिजनेस में डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिकल नॉलेज। सो आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नंबर नहीं, इट इज मोटिवेशन फॉर मी। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड नेवर स्टॉप लर्निंग।